आने के टाइम पे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, पर अभी एक्चुअली मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ राउरकेला, भुवनेश्वर टू राउरकेला। आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। फ्लाइट अभी तक टेक ऑफ नहीं किया है। उड़ीसा के जितने सारे इंटरस्टेट फ्लाइट्स हैं सारे अलाइंसेस के हैं और यहाँ पे देखिए फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए एकदम से रेडी हो चुका है। जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ करता है ना, पेट में अजीब सी गुदगुदी सी होने लग जाती है। यहाँ पे मैं आप सबको हाई कर रही हूँ और ये देखिए कैसे हमारा जो फ्लाइट है फाइनली टेक ऑफ के लिए रेडी हो गया और जो स्पीड में वो आगे जाता है और जैसे ही वो ऊपर जाता है, एंड आई एम टेलिंग यू, जो व्यू मिलता है ना ऊपर से, मुझे तो सबसे पर्सनली जो व्यू अच्छा लगता है वो है टेक ऑफ के बाद नीचे जब सिटी पूरा दिखने लग जाता है। स्पेशली शाम के टाइम पे जब कभी आप लैंड करते हो या फिर टेक ऑफ लेते हो, उस टाइम पे देखिएगा जो लाइट्स रहता है ना, इतना ब्यूटीफुल लगता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये रहा मेरा भुवनेश्वर सिटी जो आपको ऊपर से दिख रहा होगा। काफ़ी ग्रीन है हमारा सिटी और ये रहा कंप्लीटली भुवनेश्वर ऊपर से। द एरियल व्यू ऑफ भुवनेश्वर इज़ सो ब्यूटीफुल। ये रहा मेरा बोर्डिंग पास। भुवनेश्वर टू राउरकेला जो फ्लाइट होता है वो 2:25 का होता है, तो मैं शायद एयरपोर्ट जो है 1 बजे तक पहुंच गई थी। सुबह थोड़ा जल्दी उठी थी तो इसीलिए मुझे बहुत नींद आने लग गया था, तो छोटा सा नैप ले लिया मैंने। यहाँ पे आंखें खुल रही थी पर फिर नींद आ रहा था और मैं सो गई। जब जैसे नींद खुला ना तो मैं थोड़ा सा बाहर का शूट की। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखाऊंगी यहाँ पे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट पे तो ना आपको साइड पे इस तरीके का एक स्विच मिलेगा। अगर आप उसको ऊपर की तरफ करते हो तो आपका जो सीट है वो पुश बैक हो जाता है, तो आराम से आप पुश बैक होकर भी बैठ सकते हो। यहाँ पे आपको आपका डाइनिंग एक छोटा सा टेबल मिलेगा, फिर उसके साथ एक पाउच मिलेगा जहाँ पे बॉटल्स वगैरह आप रख सकते हो। नैप लेने के बाद एक्चुअली मुझे भूख लगने लग गया है। ऑफिशियल ट्रैवल में ऐसे ही होता है, अकेले जाओ अकेले आओ। अगर कॉलेज में होता ना तो अलग ही बात होता है, अगर दोस्तों के साथ जाते हैं। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। खास नहीं है बाहर का व्यू, एकदम क्लाउड्स के ऊपर आ गया। एक्चुअली सबसे अच्छा लगता है जो व्यू होता है वो आपका टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ही होता है। सबसे अच्छा वही व्यू लगता है मुझे पर्सनली। वो व्यू तो बहुत अच्छा लगता है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये काम तो बहुत अच्छा किया है कि मतलब हमारा स्टेट के अंदर जो फ्लाइट्स अवेलेबल हो गए। एटलीस्ट ऑफिस वाले जो हम लोग ओवरनाइट ट्रैवल करते थे, टाइम का काफ़ी बचत हो रहा है। ये चीज़ जो है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। भले फ्लाइट छोटे हैं लेकिन कम से कम टाइम की तो बचत होती है। क्लाउड्स कितने ब्यूटीफुल लगते हैं ना ऊपर से, जैसे पता नहीं बहुत सारा कॉटन्स रखा हुआ है। पता है फ्लाइट में मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली, उनकी वो थोड़ा सा परेशान कर रही थी उसकी मम्मी को और वो खड़े हो गए थे उनको लेकर। मुझे एकदम से शिया की याद आ गई यहाँ पे। मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग सा बात बताना ही भूल गई। एक्चुअली मेरा जो सीट था ना वो विंडो सीट नहीं था, मेरा साइड सीट था, पर विंडो सीट में कोई आया नहीं था तो मैंने उसका सीट ले लिया। मतलब वहाँ पे शिफ्ट हो गई मैं, ताकि थोड़ा सा बाहर का व्यू भी ले लूँ और थोड़ा रिकॉर्डिंग करने में भी ईजी हो। काफ़ी बोर हो रही थी यहाँ पे और पता नहीं चल रहा था क्या करूँ क्या शूट करूँ, तो इसलिए शूट करने लगी। बिकॉज क्या होता है ना कि एयरलाइंस पे अलाउड नहीं होता कि आप बाहर इधर उधर थोड़ा शूट करो, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, तो इसलिए मैं अपना थोड़ा शूट की थोड़ा सा बाहर। एंड लुक एट दिस व्यू, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और ऊपर से मैं हील्स पहन के आई थी और पाँव इतना दर्द करने लग गया, लास्ट में मैंने अपने हील्स खोल लिया और यहाँ पे थोड़ा सा आराम से फैल के बैठ गई और बाहर दिखने लगी। इतने में अनाउंसमेंट हो गया लैंडिंग का। नॉर्मली 10 से 15 मिनट्स 15-20 मिनट्स लग जाता है एग्जैक्टली अनाउंसमेंट के बाद लैंड होने के लिए। ऊपर से व्यू देखिए राउरकेला का, कितना ग्रीन है। राउरकेला को ऐसे भी बोला भी जाता है ग्रीन एंड क्लीन सिटी। तो ये देखिए हमारा लैंडिंग के लिए हमारा जो प्लेन है ये ऑलमोस्ट रेडी है और हम यहाँ पे लैंड कर गए। और लैंड करते बस देखिए ये इस तरीके से जैसे लैंड होता है ना तो बहुत जोर से थोड़ा सा आवाज़ होता है, बट इट्स ओके, नॉर्मल है वो। और यहाँ पे कम्प्लीटली लैंडिंग हो चुकी है। लोग जैसे लैंड होता है थोड़ा सा अनाउंसमेंट का वेट करते हैं कि वो बोले कि हमारा बैग्स एंड ऑल लगेजेस चला गया है। जैसे लगेजेस का अनाउंसमेंट आ जाता है फिर उसके बाद हम इस तरीके से क्यू में लग के फिर नीचे उतरते हैं। राउरकेला एयरपोर्ट थोड़ा नया बना है इसलिए मुझे चल के जाना पड़ा। जस्ट लैंडेड राउरकेला। अभी यहाँ से एक्चुअली ये जो नया एयरपोर्ट है ये डोंट प्रोवाइड एनी ट्रैवल वाला, मतलब कि बस या कुछ यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सब चल के जा रहे हैं। सेम विथ मी, मैं भी चल के जा रही हूँ। मैं आपको सामने का व्यू दिखा।
राउरकेला एयरपोर्ट ऑपरेशन हुआ हॉकी मैच के ड्यूरिंग और इसलिए यहाँ पे बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन फिर भी बहुत ब्यूटीफुल सीन है। सो राउरकेला पहुँचने के बाद आपको वॉक करके जाना पड़ेगा आपके बेल्ट तक जहाँ पे आपके लगेजेस होंगे, फिर उसके बाद उसको वहाँ से लेना है। चलिए देखते हैं। हवा काफ़ी अच्छी हो रही है, व्यू भी काफ़ी अच्छा है। बहुत सारा चलने के बाद फाइनली मुझे एयरपोर्ट दिखा और ये है राउरकेला एयरपोर्ट। बहुत छोटा है पर ठीक है, कम से कम एयरपोर्ट तो है हमारा, पर इसका एक्सटेंड किया जा सकता है आगे। और इस तरीके से मैं फिर यहाँ से वॉक करके गई और जैसे अंदर घुसी तो मैं सोची कि अंदर बेल्ट रहेगा हमारा जहाँ पे हमारे बैग्स आएंगे, तो पर मुझे पता नहीं चला कहाँ पे बेल्ट का सेक्शन है। फिर मैंने सिक्योरिटी को पूछा तो उन्होंने मुझे बोला यहीं पे वेट करिए, तो सारे पैसेंजर्स हम यहीं पे वेट कर रहे हैं। फिर अचानक से ऐसे एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉली टाइप में जिसमें जाता है ना हमारे सारे लगेजेस, वही आ गया और वहीं से हमें अपने लगेजेस को लेना था। जैसे मैंने बोला काफ़ी नया है, बहुत सारा काम बाकी है, तो अभी तक ये सारी चीज़ें बना नहीं गया। ये पर्पल वाला दे दीजिए ना। लगेज लेने के बाद मैंने यहाँ से ओला बुक किया। ओला कार नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने ओला ऑटो ही बुक कर लिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा बाहर का सीनरी देखा। यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे जो सिक्योरिटी से बात करी थी कि कितना चेंजेस हो गया है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए बहुत सुंदर उन्होंने बनाया एंड बहुत जल्दी बनाया। इनफैक्ट मैं राउरकेला जब लास्ट आई थी तब यहाँ पे जो स्टेडियम बन रहा था हॉकी का, मैं आई थी जब वो वाला सिर्फ था। और यहाँ पे मैं वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको बता रही थी कि जब आई थी तब वो वाला सिर्फ था, हॉकी का स्टेडियम बन गया। बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है स्टेडियम, इतना जल्दी जल्दी। एक्चुअली ये वाला जो एरिया था ना एकदम से थोड़ा सा जंगल वाला एरिया था, उन्होंने इतना जल्दी यहाँ पे काम किया है हॉकी मैच की ड्यूरिंग, बहुत सुंदर बना दिया। फिर यहाँ से मैं वॉक करते हुए गई, थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर किया कि क्या क्या बना है, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम राउरकेला। फिर मेरा ओला वाले का फ़ोन आ गया और फिर मैं ओला के पास चली गई जो ओला ऑटो था। देखिए यहाँ पे राउरकेला स्टील प्लांट भी लिखा हुआ है और ये है राउरकेला सिटी एयरपोर्ट एरिया के पास। और यहाँ पे मेरे ओला ऑटो आ गए और मैं फिर ओला ऑटो में बैठ के अपने होटल की तरफ चली। रास्ते में भी बहुत इन्होंने चेंजेस किया हुआ है, हर जगह पे पेंटिंग्स किया हुआ है, बहुत सुंदर। देखिए कितना ग्रीन है, मतलब राउरकेला सिटी सो ग्रीन एंड सो क्लीन। और हर जगह पे लिखा हुआ है क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। बीच बीच में हर जगह पे ना मतलब बहुत सारे स्टैचूज़ वगैरह बनाया हुआ था। जितना हो सका है उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत सुंदर सजाया है और ये इसको मेनटेन भी करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सजाया हुआ है, इसको मेनटेन भी करे। देखिए कितना ग्रीनरी है आसपास, सच अ ब्यूटीफुल सिटी। मेरा तो फेवरेट बन गया अभी ये सिटी। देखिए कैसे पेंटिंग्स किया हुआ है। रास्ते में मैं थोड़ा सा हमारे ऑटो वाले भैया के साथ भी बात करने लगे कि सिटी में क्या चेंजेस हुआ है, क्या है क्या नहीं। भैया ये वाला पूरा न्यू राउरकेला में आता है ना, ये वाला अभी जहाँ से आए? अच्छा वैसे कुछ नहीं है, एक ही राउरकेला है। स्टेशन के पास वाला तो पुराना वाला एरिया है ना? अच्छा अच्छा, उसी स्टेशन को हाफ हाफ कर दिए। ओ अच्छा अच्छा ऐसा है। ये प्रॉपर मार्केट है नहीं? प्रॉपर मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट्स मार्केट है। अच्छा, मार्केट अंदर से स्टार्ट होता है और सेक्टर्स का अलग अलग जगह पे मार्केट है। वो तो कॉम्प्लेक्स की तरह है, बड़ा बड़ा मार्केट है। नहीं ये वाला जैसे थोड़ा सा कटक वाला फीलिंग आ रहा है। लेकिन अभी लास्ट बहुत चेंजेस हो गया। मतलब ये भी तो ऑपरेशनल एयरपोर्ट तभी से ही हुआ है। होटल के पास आ गई हूँ। इस बार मैं होटल राधिका में रुकी थी। लास्ट 6.5 ईयर से जब भी मैं राउरकेला ट्रैवल करती हूँ होटल राधिका में ही रुकती हूँ। ये होटल पिकअप और ड्रॉप का भी फैसिलिटीज़ देता है पर स्टेशन और बस स्टैंड तक ही। एयरपोर्ट क्योंकि नया खुला है वहाँ तक अभी तक इनका फैसिलिटी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आई होप ये जल्दी शुरू हो जाए। फिर यहाँ से मैं जाती हूँ अंदर और अपना चेक इन वगैरह का प्रोसेस ख़त्म करती हूँ। फिर रूम में जाती हूँ। तो ये है मेरा रूम। मैंने सिंगल रूम लिया था ना तो इसीलिए ऐसा वाला बेड मिला है, पर ठीक है बहुत अच्छा है, क्लीन था, नीट एंड क्लीन। 6.5 ईयर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। रात की टाइम हो गई थी और मैं यहाँ पे सूप ले रही हूँ। अभी मैं इतनी टायर्ड हूँ कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बस मंचाओ सूप मंगवाया। I'll just have my मंचाओ सूप, सो जाऊँगी फिर कल सुबह ऑफिस।
तो यहाँ पे मैं अपना सूप पीने लगी, काफ़ी टेस्टी था, यम था। और एज़ यूजुअल राधिका में खाना बहुत सही होता है। इनका ब्रेकफास्ट का भी बहुत अच्छा रहता है, सुबह बुफे लगा हुआ रहता है, तो मैंने सोचा बुफे तो खाना ही है, रात में थोड़ा सा लाइट कुछ लेते हैं, इसलिए मैंने सूप लिया। ओके देन मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।